दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक ऐसा स्टॉक वैल्यूएशन रेशो होता है जो किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में बताता है कि वो स्टॉक सस्ता है या फिर महंगा मिल रहा है आपको। तो उस रेशो का नाम क्या है? तो उस रेशो का नाम है दोस्तों प्राइस टू बुक रेशो। प्राइस टू बुक रेशो। तो आज इसी को हम पूरा डिटेल में समझेंगे विथ एग्जांपल। मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पीवी रेशो क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते समय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे मान के चलिए कि आप किसी कंपनी का आपको स्टॉक खरीदना है। तो उस कंपनी का आपने स्टॉक का प्राइस पता कर लिया। आपने उस कंपनी का प्राइस पता कर लिया। आप एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं। मान लीजिए आप एसबीआई का स्टॉक खरीदने जा रहे हैं। तो आपने उसका प्राइस पता कर लिया। अब उसका प्राइस तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप जिस प्राइस में उस स्टॉक को खरीदने जा रहे हो, तो उस प्राइस में उसकी वैल्यू आपको मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। मतलब आपने एसबीआई का शेयर खरीदा। आपको उसकी प्राइस तो पता है कि भाई इतने का एक शेयर मिलेगा, लेकिन उसके बदले में जितनी कीमत आपने चुकाई एक शेयर खरीदने के लिए, क्या उसके बदले में आपको उतनी बुक वैल्यू उस एसबीआई के शेयर से मिलेगी? इसी का पता हम पीवी रेशियो से करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू से करते हैं। कि वो अगर हम शेयर खरीदने जा रहे हैं किसी कंपनी का, तो वो हमें सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। मतलब फायदे का सौदा करने जा रहे हैं हम, या फिर हम घाटे का सौदा करने जा रहे हैं। तो अगर अगर जिसको पीवी रेशियो नहीं पता है, तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट जाएगा, शेयर मार्केट में प्राइस देखेगा और सिर्फ नाम से प्रभावित होकर के उस कंपनी का शेयर खरीद लेगा। लेकिन क्या सिर्फ नाम बड़ा होने से अगर हम किसी ब्रांड का शेयर खरीदते हैं तो क्या वो डील सही होगी हमेशा? ऐसा नहीं है। तो कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं, तो उसी का ये पार्ट है पीवी रेशियो। अगर पीवी रेशियो हमें चेक करना आता है किसी भी कंपनी का, तो हमारा जो डिसीजन होगा उस कंपनी में पैसा लगाते समय, वो वर्थ इट होगा। मतलब वो हमें फायदा देके जाएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम, तो उससे ज्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। तो पीवी रेशियो क्या होता है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो मान के चलिए, कंपनी पर भी हम आएंगे, लेकिन हम इसे आप और हमारे जीवन की जो डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं, उसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो मान के चलिए कि आपके आपको आपको किसी कंपनी आपको लोन लेना है। आपको क्या चाहिए? आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे? उसके लिए आप किसी से पैसे मांगोगे। अब आप मान के चलो किसी से पैसे मांग रहे हो, तो वो आपसे एक सवाल पूछता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, उधार दे दूंगा पैसे, लेकिन लेकिन जो पैसा मैं आपको दूंगा, तो वो पैसा आप मुझे लौटाओगे कैसे? और इसकी गारंटी क्या है कि आप पैसा लौटा दोगे, और क्या चीजें आपके पास है? तो अगर आप ये बताते हो कि भाई मेरे पास ये घर है 5 करोड़ रुपए का, मेरे पास एक घर है 5 करोड़ रुपए का, मेरे पास एक कार है, तो ये सारी चीजें मेरे पास है, तो मेरे को पैसा दे दो। लेकिन सामने वाला फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि चलो, घर है आपका, बहुत अच्छी बात है, 5 करोड़ रुपए का घर है, आपके पास कार भी है, लेकिन एक बात बताओ कि जो आपने 5 करोड़ का घर है आपके पास में, ये आपके ने खुद अपने पैसों से लिया है या फिर आपने लोन लेकर के लिया है? तो फिर आपने जवाब दिया कि ये जो घर है वो तो लोन पर है। तो फिर सामने वाला बोलता है, जो आपको उधार पैसे देने के लिए आपके पास आया है, वो फिर आपसे बोलता है कि ये जो घर है वो आपका अपना है ही नहीं, क्योंकि सामने वाला आपको पैसा तभी देगा जब आपके पास आपका खुद की कोई चीज हो। तो वो पूछता है आपसे कि भाई आपका जो घर है वो तो आपका घर है ही नहीं, क्योंकि जो 5 करोड़ का आपने घर लिया है, आप बता रहे हो कि वो तो लोन पे चल रहा है। मतलब आप उसकी ईएमआई भरते हो हर महीने। और वो जो घर है, वो घर अभी बैंक का है, क्योंकि बैंक ने आपको वो घर खरीदने के लिए पैसा दिया था, तो वो घर तो आपका है ही नहीं। कुल मिला के वो जो घर है वो आपका एसेट है ही नहीं, अगर वो लोन पर है। तो यहाँ पर फिर आप सोचने लगते हो कि यार, मैं तो ये समझ रहा था कि घर मेरा है, इसके इसके माध्यम से मुझे कोई भी पैसा दे देगा, कर्जा दे देगा, उधार दे देगा। लेकिन वो अगर
आपने लोन पर लिया, ईएमआई पे लिया, तो वो घर आपका है ही नहीं, क्योंकि जब तक आप उसका लोन पूरा नहीं चुका देते हैं, वो घर बैंक का घर कहलाएगा। अब इसके बाद में आप फिर बोलते हैं कि भाई घर तो बैंक का हो गया, लोन हो गया, तो क्या घर के आधार पे मुझे पैसा नहीं मिल पाएगा? तो फिर वो सामने वाला जो आप कहता है कि भाई इस आधार पे आपको पैसा नहीं दे सकते क्योंकि ये आपका एसेट नहीं है, ये अभी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, जब तक आप इसका जब तक आप इसकी ईएमआई पूरी नहीं भर देते हैं। अब इसके बाद में फिर आप सोचते हैं कि यार ये वाला ऑप्शन तो चला गया, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो पैसा और कैसे मिल सकता है? तो फिर आप बोलते हैं कि यार ये 1 करोड़ की कार खड़ी है मेरे घर पे, ये वाली मेरी कार है। तो फिर वो सामने वाला क्वेश्चन पूछता है कि चलो ठीक है, बोले आपके पास तो 1 करोड़ रुपए की कार है, लेकिन फिर ये बताओ कि ये कार आपने अपने पैसों से ली है या फिर लोन पर ली है? आप फिर बोलते हैं कि अरे यार ये भी लोन पे ली है। तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति फिर आपको मना कर देता है कि जो कार आप बता रहे हो आपकी है, वो असल में वो कार आपकी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कार भी आपने लोन पर ले रखी है। मतलब उस कार को खरीदने के लिए पैसा आपको बैंक ने दिया था। तो अब सामने वाला जब सामने वाले से आप पैसे उधार लेना चाहते हो, तो कहने का मतलब ये है कि सामने वाला पैसा आपको उधार तभी देगा, वो आपको चेक करेगा पहले कि आपके पास एसेट्स क्या है, आपके पास खुद का एसेट क्या है, जो मतलब लोन फ्री हो, कर्जे से फ्री हो। तो जो पैसा तो सामने वाला व्यक्ति यही बोलता है कि भाई आपके पास जो घर है, आपके पास कार है, मान लिया वो आपके एसेट्स है, लेकिन वो आपके अभी एसेट्स नहीं बने, वो आपने बैंक से पैसे उधार लेकर के आपने वो चीजें खरीदी थी, तो वो आपके एसेट्स नहीं कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? आपकी लाइबिलिटी कहलाएंगे। मतलब आपकी वो जिम्मेदारी है वो, कि आपने उसको कर्जे में लिया है बैंक से पैसा उधार लेके, तो आपको पैसा बैंक को लौटाना होगा। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया कि जब किसी को पैसा दिया जाता है, तो देखा जाता है कि उसका उसका पास जो एसेट्स हैं कितने हैं, उसके पास लाइबिलिटी कितनी है, और अगर एसेट्स हैं तो वो लोन फ्री है या फिर नहीं है। इस एग्जाम्पल से आप लिंक कर रहे होंगे थोड़ा बहुत कि जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदने जाते हैं, तो वहां भी सेम यही सिचुएशंस आती हैं। तो कंपनी में क्या होता है, जैसे कि अब कंपनी पे आते हैं, आप इसी जगह पे सेम कंपनी को रख लीजिए। कैसे? जैसे मान के चलिए आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं, आप किसी कंपनी का आप स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, आपको शेयर खरीदना है। तो अब सेम यही वाला एग्जांपल आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए कंपनी पर। जिस तरह से आपको कोई पैसा देने से पहले चेक कर रहा था गारंटी कि आप उसका पैसा लौटा पाएंगे या फिर नहीं, तो उस व्यक्ति ने क्या चेक किया? आपका घर चेक किया कि घर आपका लोन फ्री है या फिर नहीं है। आपकी कार आपके खुद के पैसों से ली है या फिर आपने लोन लेकर के ली है। तो सामने वाले ने पैसे देने से मना कर दिया आपको, इसलिए कि आपके पास जो भी चीजें हैं सब कर्जे पर है। तो सामने वाले को डर है आपको उधार पैसा देने में, कि अगर आज आपको उसने उधार पैसा दे भी दिया तो क्या आप उसको लौटा पाओगे? क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर तो लाइबिलिटी है, मतलब कर्जा है, देनदारियां हैं। आपको घर का पैसा चुकाना है, आपको कार का पैसा चुकाना है। तो ऐसे में उस व्यक्ति ने आपको पैसे देने से डरेगा, या फिर हो सकता है आपको पैसे ना दे। तो ये सारी चीजें व्यक्ति पैसे देने से पहले चेक करता। तो इसी तरह से जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, स्टॉक खरीदते समय भी अब उस जगह आप अपने को रख लो और कंपनी हो गई, तो आप कंपनी को पैसा दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप अगर किसी कंपनी का स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, तो आप उस कंपनी को बदले में क्या दे रहे हैं? आप पैसे दे रहे हैं। तो आप जब उस कंपनी को पैसे देने जा रहे हैं, तो आप वहां पर आपको चेक करना होगा कि भाई वो कंपनी जो है उसके पास एसेट्स कितने हैं। जिस तरह आपके पास किसी व्यक्ति ने पैसे उधार देने से पहले देखा कि भाई जो आपका घर है वो फ्री है या नहीं है, आपकी कार लोन से फ्री है या फिर नहीं है। तो उसी तरह से आप जिस कंपनी का आप शेयर लेने जाओगे, तो आप चेक करोगे कि भाई उसके जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटी है, मतलब उसके पास जितना भी जो एसेट्स है, संपत्तियां हैं, और जो उसको उधारियां हैं वो कितनी है, कितना कर्जे में है। और
जो आप उसका स्टॉक खरीदने के लिए आप जब उसको पैसे देने जा रहे हो, तो बदले में कंपनी आपको उतनी बुक वैल्यू दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी? उतनी बुक वैल्यू दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी? तो अब आपको शायद बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने सीखा कि बुक वैल्यू क्या होती है। मतलब जिस तरह से आप भाई किसी से पैसा उधार लेने जाओगे तो वो ये सारी चीजें आपकी देखेगा, आपके एसेट्स, आपके घर में क्या प्रॉपर्टी है, अगर है तो वो लोन डेट फ्री है या फिर नहीं है। तो इसी तरह से जब हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप क्या करते हो, आप उसको पैसे दे रहे हो, कंपनी के स्टॉक के बदले में पैसे आप दे रहे हो। तो वहां पे हमें यही चेक करना है कि वो बदले में हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। आप उसको पैसे दोगे तो वो कंपनी आपको बुक वैल्यू प्रोवाइड करेगी या फिर नहीं करेगी। मतलब आपको उतनी आप जो कीमत चुका रहे हैं उसके बदले में आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। कम मिलेगा तो घाटे का सौदा है। तो कोई भी यही चाहेगा कि अगर वो प्राइस लगा रहा है, मतलब कीमत चुका रहा है किसी चीज को खरीदने में, तो वो व्यक्ति की अपेक्षा यही रहेंगी कि उसे ज्यादा से ज्यादा उसके बदले में वैल्यू मिले। जिस तरह से जब बैंक भी आपको पैसा देती है उधार, तो वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि इसके बदले में मैं वो आपसे इंटरेस्ट आपसे इंटरेस्ट ले सके, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले सके, जिससे बैंक की कमाई हो। तो इसी तरह से जब आप किसी स्टॉक को खरीदेंगे तो आपको वहां पर आपका सौदा फायदा का होने जा रहा है या फिर घाटे का होने जा रहा है। तो उसके लिए आपको उस कंपनी की बुक वैल्यू चेक करना होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो बुक वैल्यू हम निकालते हैं, पीवी निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो ये होता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब आप जैसे हमने एसबीआई की बात की, तो एसबीआई के शेयर की जो भी प्राइस है वो यहाँ पर आएगी और उसको डिवाइड करेंगे किससे, वैल्यू से, कि आपको कितनी उसमें वैल्यू मिल रही है। जैसे मान के चलिए, हम यहाँ मान लेते हैं कि आपने आपने किसी स्टॉक के लिए आपको कोई शेयर खरीदना है, तो उसके लिए आपने 200 रुपए का आपने कीमत चुकाई। कितने रुपए? 200 रुपए। 200 रुपए का आपने शेयर खरीदा और उसके बदले में आपको बुक वैल्यू जो मिली है वो मिल रही है 100 रुपए की, मात्र 100 रुपए की। तो अब इसका पीवी रेशियो क्या होगा? और इसका मतलब क्या है? तो ये 200 रुपए जो लिखे हैं ना, वो शेयर का प्राइस लिखा है हमने यहाँ पे, और 100 रुपए क्या लिखा है कि शेयर के प्राइस चुकाने के बदले में हमें जो वैल्यू मिल रही है 100 रुपए की मिल रही है। मतलब 200 रुपए खर्च करने के बाद हमें अगर जो प्राइस मिल रही है वो 100 रुपए की मिल रही है, मतलब फायदा हमें 100 रुपए का हो रहा है। तो ये घाटे का सौदा हुआ या फिर फायदे का सौदा हुआ? तो तो ये देखिए आप, जब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 हुआ। तो जो पीवी रेशियो हुआ वो कितने का हुआ? 2 का। मतलब हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 200 रुपए का शेयर लिया और 200 रुपए का जो शेयर लिया उसके बदले में वैल्यू हमें 100 रुपए मिल रही है। मतलब हमने 2 रुपए लगाए। कितने लगाए? 2 रुपए लगाए और बदले में हमें कितने मिले? 1 रुपए। पीवी रेशियो मतलब हमने शेयर का प्राइस लिखा यहाँ पर, फिर यहाँ पे हमने उसकी बुक वैल्यू लिखी कि इतने रुपए में इतनी बुक वैल्यू मिल रही है, डिवाइड किया। तो इसका जो अर्थ है, इसका जो हम इसका मतलब समझते हैं वो यही है कि हमने यहाँ पर 2 रुपए, किसी स्टॉक में 2 रुपए अपने लगा करके और 1 रुपए कमा रहे हैं। 2 रुपए लगा करके 1 रुपए कमा रहे हैं। तो ये घाटे का सौदा हुआ या फिर फायदे का हुआ? तो ये दोस्तों घाटे का सौदा है, क्योंकि आप यहाँ पे ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं और बदले में जो वैल्यू हमें मिल रही है वो वैल्यू कम मिल रही है। तो इसका जो हम पीवी रेशियो है वो हम कह सकते हैं कि इसका पीवी रेशियो 2 का है। पीवी रेशियो कितना है? 2 का है। किसी भी स्टॉक का आपको पीवी रेशियो चेक करना हो तो ऐसे ही चेक किया जाता है। अब
अगला सवाल ये बनता है कि कितना पीवी रेशियो होना चाहिए। मतलब आप जब देखेंगे आप वेबसाइट पे जाकर के किसी भी कंपनी का, या फिर आप कई सारी जब कंपनियों को सिलेक्ट करेंगे और आप चेक करेंगे कि भाई पीवी रेशियो किसका कम है, किसका ज्यादा है, तो आप पता कैसे करेंगे कि पीवी रेशियो कितना होना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए ना आपको पीवी रेशियो कितना अच्छा माना जाता है। तो पीवी रेशियो दोस्तों जो है वो किसी भी कंपनी का एक एक या फिर एक के आसपास अच्छा माना जाता है। और अगर पीवी रेशियो एक से ज्यादा है तो वो खराब माना जाता है। मतलब पीवी रेशियो एक या फिर एक के आसपास होना चाहिए। अगर एक या एक के आसपास है तो वो ऐसा माना जाता है कि उस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो अच्छी है। और अगर ये अगर ये माइनस में हो जाती है, तो माइनस में भी अगर बुक वैल्यू है किसी कंपनी की तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। माइनस का मतलब क्या है कि वो कंपनी किस में जा रही है, वो कंपनी घाटे में जा रही है। अगर माइनस में बुक वैल्यू है कंपनी की, घाटे में जा रही है। अगर एक है या फिर एक के आसपास है तो फिर वो सही मानी जाती है। मतलब वो हमारे लिए अच्छी बुक वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगी। तो एक से अगर बहुत ज्यादा है, एक से अगर बहुत ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये आपके लिए अच्छी नहीं होगी। सबसे बेहतर मानी जाती है बुक वैल्यू एक या फिर एक के आसपास। अब इसे आप चेक कैसे करेंगे? जैसे आपको फिर किसी भी सेक्टर में अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक लेना है तो आपको उस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे आपको बैंक वाले सेक्टर में पैसे लगाना है तो बैंक बहुत सारी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वेबसाइट पे जाना और जितनी भी बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स के आप पीवी चेक करना, उन सभी बैंक के आप प्राइस टू बुक वैल्यू चेक करेंगे। और जिनका एक या एक के आसपास, या फिर उन सभी में, मतलब जितनी भी बैंक्स है उन सभी में जिनका सबसे कम आपको पीवी रेशियो दिखेगा, मतलब वो आपको अच्छी बुक वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है। तो ऐसे आप पीवी देख करके आप उस कंपनी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको हमेशा ध्यान यही रखना है कि जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदने जाए, उसको आपको ये पता करना है कि आप जितना प्राइस उसको पे करने जा रहे हैं तो उसके बदले में वो कंपनी आपको उतनी वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है या फिर नहीं करने वाली है। तो मेन इसका जो वो है सार यही है, और उसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला से हम ऐसे निकालते हैं। और आप अगर वेबसाइट पर डायरेक्ट जाएंगे तो वहां पे आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट बस ये पता होना चाहिए कि पीवी रेशियो अगर एक से कम है, एक से कम है, तो वो फिर घाटा वो फिर आपको सही वैल्यू प्रोवाइड नहीं करने वाली है। लेकिन अगर लेकिन अगर वो एक के आसपास है, एक है बहुत अच्छी बात है, एक के आसपास है, या फिर आप जिस सेक्टर में भी देख रहे हैं तो उन सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों में सबसे कम पीवी रेशियो आप जिसका भी हो वो आपके लिए बेहतर स्टॉक हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पीवी रेशियो को डिटेल में समझा है, बहुत अच्छे से एग्जांपल के माध्यम से। आपको अगर चीजें इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।